शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। बहुत दिनों तक जब उनकी तपस्या नहीं टूटी तो स्वर्गलोक के राजा इंद्र को अपने सिंहासन के खो जाने का भय सताने लगा, क्योंकि कोई भी तपस्वी अपने तपस्या के बल पर स्वर्गलोक की गद्दी प्राप्त कर सकता था। ऐसा मन में भाव आते ही इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए बहुत बार प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। अंत में उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा, जहां उन्हें अपनी सुंदरता के बल पर उनकी तपस्या को भंग करना था। बहुत प्रयास के बाद विश्वामित्र की तपस्या अंततः भंग हो गई। वे मेनका के सुंदर रूप जाल में फंसकर अपनी तपस्या छोड़ दी और मेनका के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगे। कुछ समय के पश्चात मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। चूँकि मेनका का काम पूरा हो चुका था, अतः इंद्र ने उन्हें इंद्रलोक वापस बुला लिया। इंद्र की आज्ञा पाकर मेनका अपनी बेटी को महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में छोड़कर वापस इंद्रलोक लौट गई। जब विश्वामित्र को देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वे दुखी मन से उस अबोध बच्ची को जंगल में ही कण्व ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर खुद तप करने के लिए घोर जंगल में चले गए। चूँकि कण्व ऋषि उस समय अपने आश्रम में मौजूद नहीं थे, अतः ऋषि के आने तक शकुंत नामक पक्षी ने उस बालिका की रक्षा की, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। जब कण्व ऋषि वापस अपनी कुटिया में आए तो उस मासूम बच्ची को देखा। उस बच्ची पर उन्हें दया आई और उसे अंदर आश्रम में ही रखकर उसका लालन पालन करने लगे। शकुंतला उसी आश्रम में पलकर बड़ी हुई। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे, उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। बाहर से पुकार लगाने पर एक सुंदर कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? कन्या ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, लेकिन मेरा लालन पालन कण्व ऋषि ने किया है, अतः मेरे लिए वही पिता है। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे
विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। लेकिन एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण अंगूठी दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान ही नहीं हुआ और वह दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं कर सकी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बालिके, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति आ जाएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया और यह भी कहा कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। संयोग से उस अंगूठी को एक मछली निगल गई और वहाँ से भाग गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। लेकिन महाराज दुष्यंत तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर दिया और उस पर झूठा आरोप भी लगाया। यह सब सुनकर शकुंतला को अत्यंत पीड़ा हुई। अंत में दुखी मन से वो उनके दरबार से वापस जंगल में लौट गई। लेकिन जंगल में पहुंचकर शकुंतला ने कण्व ऋषि के शिष्यों से कहा, अब मैं उस आश्रम में वापस नहीं जाऊंगी
क्योंकि पिता के घर से निकलने के बाद पति का घर ही उसका घर होता है। अतः मेरे लिए वहाँ जाना उचित नहीं है। शकुंतला उन लोगों का साथ छोड़कर जंगल के दूसरी ओर चली गई, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसको अपने माता पिता की बहुत याद आने लगी। वह वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर विलाप करने लगी। उसी समय वहाँ से गुजरते हुए कश्यप ऋषि की नज़र शकुंतला पर पड़ी। उससे सारी बातें जानकर वे गर्भवती कन्या के दुख से द्रवित हो गए और उसे अपने आश्रम में ले आए, जहाँ कुछ दिनों के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उधर जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से कीमती अंगूठी निकली। मछुआरे ने समझा कि निश्चय ही यह राजा की अंगूठी होगी, इसलिए उस अंगूठी को वापस करने हेतु वह राजा के दरबार में पहुंचा। इस पर मछुआरे ने कहा, मुझे राजा को यह सोने की अंगूठी देनी है, जो मुझे एक मछली के पेट में मिली थी। महाराज ने जब उसके आने का कारण पूछा तो मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत को देकर कहा, हुजूर, यह अंगूठी मुझे एक मछली के पेट से मिली थी। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मछुआरे से कहा, इस अंगूठी को लाकर तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें इसके लिए मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। मछुआरे को मुँह मांगा पुरस्कार देकर विदा किया। अब वे शकुंतला को ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। तब निराश होकर अपनी गलती पर वे पश्चाताप करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। वे उनके दर्शनों के लिए वे वहाँ रुक गए। आश्रम के बाहर एक मासूम बालक एक भयंकर शेर के साथ खेल रहा था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। शकुंतला की सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी को बालक के पिता का भान होने पर प्रसन्नता हुई और उसने खुश होकर समस्त वृत्तांत
शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। कालांतर में शेर के साथ खेलने वाला उसी बच्चे का नाम भरत रखा गया और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। आपको यह कथानक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।